बेटा यहाँ अरुण काम करता है, उसे बुला देना जरा। क्यों? अरुण सर के आप क्या लगते हो? मैं अरुण का पापा हूँ, उससे जाकर बोलना उसका पापा आया है। यह सुनते ही मेरा बेटा भागकर मेरे पास आएगा। जाओ बेटा, बोलो मेरे बेटे से उसका पापा आया है। ठीक है। मेरा बेटा मेरा नाम सुनते ही भाग कर आएगा। मेरे बेटे की नौकरी लग गई है, अब हमारी सब परेशानी दूर हो जाएंगी। मेरा बेटा सब ठीक कर देगा। सर ने आपको बैठने के लिए बोला है। सर को जब टाइम मिलेगा आपसे मिल लेंगे। अच्छा, कोई जरूरी काम लग गया होगा मेरे बेटे को। कोई बात नहीं, बैठ जाता हूँ। मेरा बेटा इतना मेहनती है, अपने काम को इतनी ईमानदारी से कर रहा है कि अपने बाप के आने पर भी उससे मिलने नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बेटा, ये देखकर तो मैं और ज्यादा खुश हूँ कि मेरा बेटा इतनी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। बेटे इधर सुनना। बेटी, मैं अरुण का पापा हूँ। एक बार जाकर बोल दो ना मेरे बेटे से कि उसका पापा आया है। मैंने दूसरे लड़के से बोला था, शायद उसने बोला नहीं उससे जाकर, वरना अब तक मेरा बेटा मुझसे मिलने आ गया होता। क्या तुम अरुण सर के पापा हो? मैंने अरुण सर से कह दिया है, उन्होंने आपको यहीं बैठकर वेट करने के लिए बोला है। ठीक है बेटी, मैं यहीं बैठ जाता हूँ। बेटा सुनो, अरुण अभी तक नहीं आया। एक बार उससे जाकर बोल दो कि उसका पापा सुबह से बगैर खाए पिए उसका इंतजार कर रहा है। अंकल जी कहूंगा तो तब जब अरुण सर यहाँ होंगे। वे तो अपनी ड्यूटी करके घर भी चले गए। क्या घर चला गया? हाँ। शायद काम के चक्कर में वह यह भूल गया कि उसका पापा उससे मिलने आया है। बहुत मेहनती है मेरा बेटा। बेटा सुनो, क्या तुम्हें अरुण के घर का पता है? हाँ अंकल जी। अरे यार, कौन आ गया? रुको देखती हूँ। तुम यहाँ भी आ गए? बेटी तू यहाँ? ये तो अरुण का घर है ना? पापा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? बेटे पापा क्या है? हटो। क्या है? और यहाँ क्या करने आए हो? बेटा, मुझे तेरी कामयाबी देखकर बहुत खुशी हुई। तूने मेरा नाम रोशन कर दिया, मुझे तुझ पे गर्व है बेटा। अब सब ठीक हो जाएगा बेटा। हाँ हाँ ठीक है, ये बताओ तुम यहाँ क्या करने आए हो? बताता हूँ। पहले ये बताए लड़की कौन है और यहाँ क्या कर रही है? मैं और ये एक ही साथ कंपनी में काम करते हैं, और ये फ्लैट जो है ये भी हमें कंपनी ने दिया है। हाँ, अब बताओ क्यों आए हो यहाँ? बेटे, मैंने तेरी पढ़ाई के लिए और जो तुझे बाइक दी थी ना, उसके लिए चौधरी संजू से पैसे उधार लिए थे। अब चौधरी संजू बोल रहा है या तो अपना घर दो, घर नहीं दे सकते तो घर की कीमत दो। मैं उनसे बोलकर आया हूँ मेरा बेटा घर की कीमत लौटा देगा। क्यों बेटा, मैं सही बोल कर आया हूँ ना? बिल्कुल गलत बोल के आए हो। देखो, ये संजू मंजू जो भी है, उससे आपने तो पैसे उधार लिए हैं, मैंने थोड़ी लिए हैं। आपने लिए हैं तो आप ही दो, मैं क्यों दूंगा? बेटे, ये तू क्या बोल रहा है? वो पैसा मैंने तेरे लिए और तेरी पढ़ाई के लिए ही तो लिया था। पापा मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। और आप ये क्या बोल रहे हैं कि मैंने जो भी पैसे उधार लिए तेरे लिए और तेरी पढ़ाई के लिए लिए? तो सुनो, मुझ पर कोई एहसान नहीं कर दिया है, और आपने मुझे पढ़ा लिखा कर कोई नया काम नहीं कर दिया है। आप मेरे बाप हो, इतना हक तो आपका भी बनता है। दुनिया के माँ बाप पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। और सुनो, आपने मुझे पढ़ाया अपने नाम के लिए, आपने मेरी पढ़ाई के लिए पैसे लिए, वो भी अपने नाम के लिए। सब कुछ तो आपने अपने मतलब के लिए किया है, तो फिर आपको उधार पैसे लिए हो मैं क्यों दूं? पापा, मैंने रात दिन मेहनत करके ये जॉब हासिल किया है, ये मुकाम हासिल किया है, और आप सोच रहे हैं कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है? देखो,
मैं सच सच बता रहा हूँ कि ये जो भी मैंने हासिल किया है बहुत मेहनत से हासिल किया है। तो मैं अपनी लाइफ किसी और का कर्ज उतारने में बर्बाद नहीं कर सकता। सॉरी। सही कहा बेटा तूने। आज जो भी माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं अपने नाम के लिए पढ़ाते हैं, खुद भूखा रहकर बच्चों की फीस जमा करते हैं, रात दिन उनके फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। अगर एक माँ अपनी साड़ी लेने के बारे में सोच रही होती है और बाप अपना कमीज बनाने के बारे में सोच रहा होता है, उसी टाइम उनका बच्चा आकर बोलता है मम्मी पापा किताब चाहिए, तो माँ अपनी साड़ी छोड़ देती है और बाप अपना कमीज बनाना छोड़ देता है। क्यों बेटा? वो भी अपने नाम के लिए। ओ अंकल, इन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करना बंद करो। अब हमें सोना है, बहुत रात हो चुकी है। देख बेटी, मैं तुझे सोने से मना नहीं कर रहा, तू जा और सो जा। अभी हम बाप बेटा बात कर रहे हैं। पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। और मेनिका बिल्कुल सही कह रही है, हमें सोना है और कल ड्यूटी भी जाना है। हम तुम्हारी तरह किसी की प्रॉब्लम नहीं बनते और ना ही किसी को परेशान करते हैं। क्या कहा बेटा? तू मुझसे परेशान हो रहा है? हाँ हो रहा हूँ। आप एक काम करो, यहाँ से चले जाओ और हमें सुकून के साथ जीने दो। अब कहाँ जाऊँ बेटा? एक ही तो घर था, वो भी छिन गया। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कुछ लेके खा लूं, कई दिनों से भूखा हूँ। तो मैं क्या करूं? तुम्हें यहाँ भी तो नहीं रख सकता, ये कंपनी का फ्लैट है। अगर मैं तुम्हें यहाँ रखूंगा मुझे तो दिक्कत होगी, साथ में मेनिका को भी होगी। हाँ, मैं एक काम तो कर सकता हूँ, तुम किसी तरीके से ये आज की रात कहीं बाहर काट लो। मैं कल तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़ आऊंगा। मैं बेटा होने के नाते से इतना तो कर ही सकता हूँ। चलो यार सोने, इन गरीब बुढ़े लोगों के तो यही ड्रामे रहते हैं। तो मैं क्या करूं? तुम्हें यहाँ भी तो नहीं रख सकता, ये कंपनी का फ्लैट है। अगर मैं तुम्हें यहाँ रखूंगा मुझे तो दिक्कत होगी, साथ में मेनिका को भी नहीं होगी। चौधरी साहब, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। हाँ, मेरा मैं एक बेटा काम तो बहुत कर अच्छा सकता है। हूँ। तो कोई किसी वजह रही तरीके से होगी ये आज की रात इसके कहीं कारण बाहर उसने मुझे काट लो। अपनी नौकरी के बारे में नहीं मैं कल बताया। तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़ आऊंगा। सब कुछ तो आपने अपने मतलब के लिए किया है। तुम तो फिर आपको आज की रात कहीं बाहर काट लो। मैं कल तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़ आऊंगा। ओए अंकल, तुझे मेरी गाड़ी मिली थी क्या मरने के लिए? अंकल जी आप? अरे अंकल जी, आपकी हालत, और आप यहाँ कैसा है? बेटा तू मुझे जानता है, मैंने तुझे पहचाना भी नहीं। अरे अंकल जी, पहचाना नहीं? मैं वही हूँ, याद करो वो दिन। अंकल जी कुछ पैसे दे दो, बहुत तेज भूख लगी है, मैंने कुछ नहीं खाया। कुछ माँ बाप कैसे होते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने की जगह उन्हें भीख मांगने के लिए भेज देते हैं। अंकल जी मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। बेटा तू ऐसा मत बोल, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। नहीं अंकल जी, कोई नहीं होता। अगर ऊपर वाला मेरा होता तो मेरी मदद जरूर करता। अंकल जी, मैं भी और बच्चों की तरह पढ़ना लिखना चाहता हूँ, मैं भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। बेटा ऐसा करने के लिए तुझे भीख मांगनी बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि भीख मांगना गंदी बात है। तू बहुत मेहनत कर, भगवान तेरी मदद जरूर करेगा और एक दिन तू जरूर सफल होगा बेटा। पर अंकल जी मैं करूँगा क्या? ले बेटे, ये कुछ पैसे हैं, इनसे कुछ काम स्टार्ट कर और बहुत मेहनत कर। अगर तू मेहनत करेगा तो तेरी मेहनत एक ना एक दिन जरूर रंग लाएगी। और बेटा अपने आप को कभी अनाथ मत समझना, मैं तेरे साथ हूँ बेटा। अरे अंकल जी, अगर आप उस दिन मेरी हेल्प ना करते तो आज मैं बहुत बड़ी कंपनी का मालिक नहीं होता। ये सब आपकी वजह से हो पाया है। अच्छा अंकल जी, ये बताओ आप यहाँ कैसे और आपकी हालत कैसे हुई?
अंकल जी आप चिंता मत करो, आपको आपका घर भी मिल जाएगा और आप परेशान भी नहीं होंगे। नहीं बेटा, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। तू कामयाब हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। उस दिन इस अनाथ को आपने अपना बेटा बोलकर इस काबिल बनाया। अगर आज वही बेटा अपने पिता की सेवा करना चाहता है तो आप उसे फिर से अनाथ समझकर मना कर रहे हो। नहीं बेटा, ये बात नहीं है। देखो, मैंने अपने माँ बाप को कभी नहीं देखा, लेकिन जिस दिन से आपने मुझे अपना बेटा कहा है, मैंने उस दिन से आज तक आपको अपना बाप माना है और अपने आप को अनाथ समझना बंद किया है। लेकिन आज आप उसी बेटे को मना कर कर उसका दिल दुखा रहे हो। ये दुनिया बड़ी अजीब है बेटा। खुद के बेटे ने तो साथ नहीं दिया और तू गैर होकर मुझे अपना पिता मानकर मेरा साथ दे रहा है। पापा जी आप क्यों टेंशन ले रहे हो? वो आपका बेटा तो पागल है जो इतने अच्छे बाप को ठुकरा रहा है। मैं भी किस्मत वाला हूँ जो मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिलेगा। आप कुछ मत सोचो, चुपचाप होकर मेरे साथ चलो। मेरा कुछ दिन का काम है यहाँ पर, उसके बाद गांव चलकर संजू के सारे पैसे दे देंगे। आप अपने उसी घर में रहा करना और टाइम मिलने पर मैं भी आपके साथ ही रहा करूंगा। अब आप ज्यादा मत सोचो, चलो जल्दी बैठो। ठीक है बेटा। अरे तू यहाँ भी आ गया यार, बड़ा ही बेकार इंसान है। मुझे पता है तू यहाँ क्या करने आया होगा। अरे अरुण बेटा, तू आ गया? अरे पापा जी आप ये क्या कह रहे हो? ये आपका बेटा है क्या? हाँ, ये मेरा बेटा है। पर बेटा तेरी हालत कैसे हुई और तू यहाँ कैसे? पापा जी मैं बताता हूँ, ये और मेनिका मेरी ही कंपनी में काम करते थे और एक दिन यार ये कितना अमीर है, देखने में भी कितना अच्छा लगता है। अगर मैंने इसको पटा लिया और इससे शादी हो गई तो मेरी लाइफ तो फुल मजे में कटेगी। अरे नीका, देर किस बात की है, जल्दी जा। ये लो बॉस, आपकी फाइल। ये क्या कर रही हो? हाथ छोड़ मेरा। अरे सर, मैंने आपका ये हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है। मैं आपका ये हाथ पूरी जिंदगी थामने के लिए रेडी हूँ। बस आप भी मेरा हाथ थाम लो सर। तुम पागल हो क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी हरकत की वजह से तुम्हें अभी कभी नौकरी से निकाल सकता हूँ। अरे बॉस, नौकरी से बेशक निकाल दो, लेकिन अपने दिल में बसा लो। अगर तुम मुझे मिल गए तो वैसे भी मैं इस नौकरी का करूंगी भी क्या। देख लो, इतनी सुंदर लड़की तुम्हें फिर मिलने से रही। वो तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि मेरा दिल आ गया। अब आपका फायदा इसी में है कि आप ये मौका हाथ से न जाने दो। तूने आज अपनी सारी हदें पार कर दी है। अगर मैंने तुझे इस कंपनी में रखा तो पता नहीं क्या क्या करेगी, इसलिए मैं तुझे अभी कभी इस कंपनी से निकालता हूँ। तू क्या निकालेगा मुझे नौकरी से? मैं खुद जा रही हूँ। मैं इतनी सुंदर हूँ, उसके बाद भी अगर मुझे नौकरी करनी पड़ी तो फिर क्या फायदा है इतनी सुंदरता का। तुझ जैसे ना मुझे 36 मिलेंगे। मैं ठोकर मारती हूँ तुझे और तेरी इस नौकरी को। मेनिका क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मैं इस कंपनी को छोड़कर जा रही हूँ। यहाँ का बॉस मुझ पे गंदी नजर रखता है। मुझसे बोल रहा था कि तू मेरे दिल में बस जा, फिर तुझे यहाँ नौकरी करने की क्या जरूरत पड़ेगी। और तो और उसने मुझे छुआ भी। मुझे ऐसी जगह जॉब नहीं करनी है, तुम करते रहो। अरे सर नहीं, वो सुरेश। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेनिका को हाथ लगाने की? अरुण तुम ये क्या बोल रहे हो? जबान संभाल कर बोलो। मेनिका को हाथ मैंने नहीं, मेनिका ने खुद मुझे लगाया था। और तुमसे एक बात बोलूं, मेनिका का साथ छोड़ दो। वो बहुत ही लालची और बच्चन लड़की है। अरुण तुम्हें क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे।
मैं तुझे इस कंपनी से अभी कभी निकालता हूँ और जो कुछ भी इस कंपनी ने दिया उस सबसे बेदखल करता हूँ। ओए तू क्या मुझे निकालेगा? मैं खुद लात मारता हूँ जो तूने मुझे दिया और तेरी इस कंपनी को भी। और सुन ले, जहां मेनिका नहीं वहां मैं भी नहीं। बाहर में जा तू और तेरी कंपनी। अरे तुम गुस्से में लाल पीली क्यों हो रहे हो और अपना काम छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया हूँ। अगर तुम इस कंपनी में जॉब नहीं करोगी तो मैं भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ हर टाइम। क्या कहा? सब छोड़कर आ गए और कह रहे हो कि तुम मेरे साथ रहोगे? सुनो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अब तुम पूरी तरीके से कंगाल हो गए हो और मैं किसी कंगाल के साथ रहूं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पहले तो चलो ये था कि तेरे बाप के पैसों से टाइम कट जाता था, लेकिन अब मैं 1 मिनट भी नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। जाओ यहाँ से। मेनिका, तुम ये क्या कह रही हो? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे, तो फिर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या तुमसे और प्यार? जिसने तुम्हें पाला, पढ़ाया, लिखाया, आज इस काबिल बनाया, तुमने अपने बाप तक को तो समझा नहीं, उन्हें भी ठुकरा दिया। तो क्या गारंटी है कल तुम मुझे नहीं ठुकराओगे? छोड़ो, लो मेरा बहुत अमीर बॉयफ्रेंड आ गया है, मैं चलती हूँ। रुको मेनिका, तुम ये क्या कह रही हो? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। और मेनिका, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? इसके पास जो बाइक है ये तो मैंने तुम्हें गिफ्ट की थी, क्योंकि तुम्हें बाइक चलाने का बहुत शौक है। तुमने मुझे बाइक गिफ्ट किया गर्लफ्रेंड समझ के, मैंने उसे गिफ्ट कर दिया बॉयफ्रेंड समझ के। और सच बताओ ना, तो मैंने कभी तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड समझा ही नहीं। पापा मुझे माफ कर दो, मैं आपको नहीं समझ पाया। सर जी, आप भी मुझे माफ कर दो, मैंने बिना सच जाने आपके ऊपर हाथ उठाया। देख, तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया ये सोचकर मैं तुझे माफ कर भी देता, लेकिन तूने भगवान जैसे बाप को दुखी किया है, इसलिए तू माफी के काबिल नहीं है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो अपने माँ बाप को दुखी रखते हैं वो कभी जीवन में खुश नहीं रह सकते। अरे उनसे पूछ के देखो, जिनका बाप नहीं होता, उनके पास होता तो सब कुछ है, लेकिन सर पे हाथ रखने वाला बाप नहीं होता। करोड़ों की माया और सर पर बाप का साया, दोनों एक साथ होना सच में मैजिक होता है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता से माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। पापा, मैं वैसे तो माफी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन आप तो मुझे अपना बेटा समझते हो ना, तो फिर आपने उस दिन मुझे डांटा क्यों नहीं, मुझे पीटा क्यों नहीं, क्यों वहां से चुपचाप चले आए? पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे सजा दो। पापा, कम से कम आज मुझे अपने हाथों से सजा दो, वरना मैं जी नहीं पाऊंगा। पापा, सजा दे दो, मुझे सजा दे दो, मुझे पीटो पापा, पीटो। अगर आज आपने मुझे सजा नहीं दी तो मैं नहीं सुधरूंगा पापा, और आपको आज फिर छोड़कर चला जाऊंगा, एक और गलती कर लूंगा। मुझे सजा दो पापा, पीटो मुझे, मारो पापा, मुझे मारो। पीटो पापा, पीटो मुझे, मारो पापा, मुझे। अरुण, तू सच में किस्मत वाला है जो तुझे ऐसा बाप मिला। आज मैं जो कुछ भी हूँ सब इन्हीं की वजह से हूँ। सुरेश बेटे, मेरे बेटे ने बहुत मेहनत करके पढ़ाई किया, इसे तू फिर से नौकरी पर रख ले, ये आगे से कोई गलती नहीं करेगा। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। पापा जी, आप ये क्या कर रहे हो? एक तो बेटा भी बोल रहे हो और ऊपर से हाथ भी जोड़ रहे हो। अगर अरुण आपका बेटा है तो मेरा भी तो भाई हुआ ना, और भाई भाई का यहाँ जॉब नहीं करता, भाई तो भाई का हर जगह पार्टनर होता है। बेटा हो तो तुझ जैसा। नहीं पापा जी, बाप होता है ऐसा।